there are certain important news as well. What we have been given to understand is that Team of India Alliance, it's a alliance of opposition parties, their member of parliaments are going to visit Manipur on 29th and 30th of July. This is the plan. I think they would also wait for the security clearance because we all know what happened during Rahul Gandhi's visit. But first, I would like to take our viewers to the parliament where the opposition parties today wear black attire to protest against what is happening in the state of Manipur and why the government is not speaking on it. And we also have sound bites of Congress President Mallikarjun Kharge. We have sound bites of Gaurav Gogoi. We have sound bites of Kaushal Kishore, Debashri Chaudhary, ministers in the cabinet, and then we'll resume our discussion. मोदी जी तुम कहाँ छुपे हो? मोदी जी तुम कहाँ छुपे हो? सदन में आके जवाब दो। हिंसा पे जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो। दरिंदगी पे जवाब दो। प्रधानमंत्री शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। प्रधानमंत्री शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। मणिपुर पे चर्चा हो। प्रधानमंत्री सदन में आओ। सदन में आओ, सदन में आओ। मणिपुर पे चर्चा हो। सदन में आओ, सदन में आओ। प्रधानमंत्री सदन में आओ। सदन में आओ। दो जवाब दो, जवाब दो। सदन में आके जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर देना होगा, देना होगा। जवाब तुमको देना होगा। देना होगा, देना होगा। वरना गद्दी छोड़ना होगा। छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। वरना गद्दी छोड़ना होगा। छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। चर्चा हो भाई, चर्चा हो। रूलिंग पार्टी कभी नहीं करती क्योंकि दे ब्लेम अस ऑलवेज अपोजिशन गड़बड़ कर रही सुनना नहीं चाहती लेकिन अब वो खुद गड़बड़ करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है। और एक तो पहले सिस्टमेटिकली चर्चा करने के लिए अब क्या कहूँ, मैं भी बहुत देखा हूँ, मुझे भी थोड़ा अनुभव है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? कि इट मीन्स दैट ही हैज़ नो इंटरेस्ट, ही हैज़ नो फेथ इन डेमोक्रेसी and he don't want to protect democracy and constitution, and he is disrespecting the parliament and also the disrespecting all MPs. Therefore we have to fight. देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने देश के आन बान शान को, देश की तरक्की को चार चांद लगाया है। ये बात न केवल खुद जो लोग काले जादू का प्रहार कर रहे हैं वो भी जानते हैं ये बात, और इसलिए इस कुनबे के काले जादू का वार भी या काले जादू का मंत्र भी छू मंत्र होगा, आप देख लीजिएगा। आज जो है वो इनकी दिक्कत ये नहीं है। आपको याद होगा कि 2018 में चुनाव से पहले सड़क से पहले उन्होंने संसद में चुनावी रिहर्सल शुरू कर दी थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे। क्या शुरू हुआ था? मोदी जी को जनता ने 2014 में 283-84 सीटें दी थी, और उसके बाद जो है वो जब इनका रिहर्सल हुआ और नो कॉन्फिडेंस ये बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी लेकिन जनता ने 283 से 353-54 सीटें दी। इस बार जो है
वो 24 के चुनाव में 440 का झटका इनको लगने वाला है, ये समझ लें। विपक्ष लोकसभा में आके चर्चा नहीं कर रहा, सदन में आके चर्चा करोगे, सवाल सदन में आकर के पूछोगे तभी तो कोई जवाब देगा। चर्चा से विपक्ष क्यों कतराने का काम कर रहा। रही काले कपड़े पहनने की बात, तो शनि देव का कुछ उनके ऊपर असर विपक्ष पे आ गया है, जिसकी वजह से वो काले कपड़े पहन के आ रहे हैं। और जब शनि का किसी के ऊपर प्रकोप हो जाता है तो अच्छी बात वो सोच नहीं पाता है। विपक्ष आज इसी भूमिका में है। विपक्षी पूरा के पूरा बिखरे हुए हैं, ना दर्शन है ना इनका कोई सही दिशा है। मणिपुर जल रहे ये सही बात है, लेकिन विपक्ष के मतलब सरकार के पक्ष से हमारी गृह मंत्री और हमारी प्रतिरक्षा मंत्री दोनों ने बार बार बोल दिया, सदन की हमारी जो नेता है उन्होंने बोल दिया है कि सरकार सारी तरह के आलोचना के लिए सम्मत है, लेकिन वो सम्मति से नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? सिर्फ मणिपुर जल रहे ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल भी जल रहे, ऐसे राजस्थान भी जल रहे। क्यों जल रहे? जहाँ महिलाओं का बलात्कार हो रहे, जनजाति महिलाओं के साथ अन्याय हो रहे, वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहते। ये लोग जानते हैं दुष्कर्म करने वाले लोग जो है, इनको मदद देने वाला लोग यही है। ये सिर्फ संसद को बिखर के रखना चाहते हैं और जनता को दृष्टि घुमाने का कोशिश में है।